Hi guys, good morning and welcome to part 2 of our vlog where I'm in Orlando and मैं आपको दिखाऊंगी कि what I'm up to here. Got a packed day ahead. I just woke up. So अब फटाफट सब करूँगी and then I'll head out and I'll take you through my day. See you. Makeup is all done. Now let's get ready. So this was my fit for the day. बहुत सारी client meetings थी तो I thought let's keep it super formal. And this combination turned out to be better than I thought. So lift में quickly एक selfie ली and then जल्दी से Uber बुला के I was headed to my first client meeting. Orlando में as you can see views की कमी नहीं है. Everywhere it's so nice. So then मैं आ गई one of the Hyatt Regencies in Orlando and the first thing that I noticed was this was exactly like the Hyatt Regency जिसमें हम हवाई में रुके थे. And then मुझे पता चला it's the same architect जिसने ये दोनों properties design की हैं. सो नो वंडर. ब्रंच में मैंने खाया ये बर्गर एंड फ्राइज एंड इट वाज सो हैवी कि मुझे आने लग गई नींद बट आई हैड अ फ्यू मोर मीटिंग्स टू गो. आफ्टर दैट मैंने ऊबर बुलाई एंड देन आई वाज हेडेड बैक टू द होटल. ओके गाइस, सो डे 2 का काम एंड मीटिंग्स हो गई हैं डन एंड नाउ आई एम अ लिटिल हंग्री बट लाइक आज प्रॉब्ली आई विल डू ऑर्डरिंग इन क्योंकि थोड़ा सा काम भी करना है एंड देन कल आई डिडंट एक्सपेक्ट लाइक आई हैड टू गो टू दैट डिनर. चेंज ऑफ प्लान हो गया था तो मुझे लगा लाइक 2.5 hours मैक्स में हो जाएगा बट आई लिटरली केम बैक एट आई थिंक 11 या 11:30 तो बज ही गए थे एंड उसके बाद तो फिर इतना टायर्ड थी कि देयर वाज हार्डली एनी टाइम. एटलीस्ट आई वाज एबल टू वॉश माय हेयर. तो ये टफ डिसीजन तो मैंने रात को ले लिया विच वॉज अ गुड कॉल बिकॉज सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं था. टू वॉश माई हेयर इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. आई एम श्योर द गर्ल्स विल अंडरस्टैंड. Yeah, it's a lot of work. You have to plan around it. But अब I will catch up on some work. थोड़ा रेस्ट करूँगी and then मन तो बहुत था ये बाकी की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने का because it's really gorgeous. But I think you know out of the two of us मैं थोड़ी लेज़ी हूँ. अगर अंकुश होता है यहाँ पे तो वो डेफिनेटली अब तक मुझे पूरा होटल टूर दे चुका होता. बट when it's on me I don't typically take these kind of decisions and I'd rather just like lay in bed. But होता है शायद, मुझे लगता है हर कपल में ऐसा एक जना वैसा दूसरा वैसा. सो यू नीड समबडी टू पुश यू. बट या कल मैं थोड़ा सा पूल के आसपास तो आई वॉज देयर. ओके, सो चेंज ऑफ प्लान्स अगेन. नो ऑर्डर इन टुडे ऑल्सो विच इज़ गुड. वो तो कभी भी कर सकते हैं. आई एम एक्चुअली हेडेड आउट फॉर डिनर. Again going to a Michelin star bar पे बैठेंगे. Let's see. Hopefully I can get a few videos of it, but I'll see you in a bit. So we started with some drinks and then मैंने सोचा let's try their ravioli and dessert में I tried their strawberry cheesecake. Okay everyone, so back from dinner and at this point हालत ख़राब है. बस लग रहा है कि सो जाऊँ and ये होटल का बेड मुझे बुला रहा है. मुझे लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए बट देन अगेन आज सारा पैक करना है बिकॉज सुबह सुबह चेकआउट करना है एंड आई हैव टू गो. बट I had a lot of fun. Yeah, it actually turned out to be better than I expected. And ये व्यू इतना अच्छा है. मैं तो I'm not over the view but I'm really really missing Ankush and Anayika. So I wish they were here. I have to make a plan with them soon. And it's literally like sunset time and let me show you कैसा लग रहा है. मुझे नहीं पता आप लोग इस व्यू से बोर हो गए हो या क्या. मैं तो नहीं हुई अभी. बहुत अच्छी वाइब्स. इट रियली रिमाइंड्स मी ऑफ हवाई. जब अंकुश और मैं गए थे बिल्कुल ऐसा ही होता था. स्काई आई मीन थोड़ा सा और अच्छा था इससे आई विल से. सो जस्ट हैड अ ड्रिंक एंड देन मैंने खाई ravioli. It was good but I feel like I've had it better elsewhere. So Michelin star है, काफ़ी तरीक़ों से बनाते हैं वो बट मुझे तो थोड़ा नॉर्मल वाला शायद ज़्यादा अच्छा लगता है. थोड़ा स्वीट था ये. सो आई डोंट नो व्हाट इट वाज. कोई सॉस थी शायद जो थोड़ी स्वीट थी एंड अच्छा था बट उतना मज़ा नहीं आया. ब्रेड्स वर बेटर. सो लाइक द साइड्स वर बेटर दैन द मेन कोर्स एंड पोर्शन साइज़ बहुत छोटा था. सो मैंने तो खैर ब्रेड्स ही खाई. अब अगर भूख लग गई रात को तो काफ़ी स्टैश पड़ा है जो कल बास्केट मिली थी या फिर आई ऑर्डर इन बट आई थिंक आई शुड बी गुड एंड थोड़ा अवॉइड भी करना चाह रही हूँ ओवर ईटिंग. बट या आई थिंक आई कॉल इट अ नाइट. थैंक्स फॉर स्टेइंग ऑन. टुमारो न्यू डे बट इट्स ऑल्सो द डे दैट आई हेड बैक and go to Anayika and Ankush.
सोचा तो था कि रूम में करूँगी रिलैक्स, बट अंकुश वॉज आफ्टर माई लाइफ कि अब आए हो तो कुछ एक्सप्लोर करो, क्या रूम में बैठे हुए हो. सो आई एम लाइक ऑल राइट फाइन, इसकी बात मान लेते हैं. ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइक मी. एक तो अपना कंफर्टेबल बेड छोड़ के ऐसे नीचे आओ, एंड दैट टू व्हेन यू आर अलोन. क्या मज़ा है यार उसमें. लाइक व्हाट डू यू गाइज थिंक, टेल मी इन द कमेंट्स. यू एन्जॉय अलोन टाइम या आपको किसी की कंपनी चाहिए होती है, जल्दी से बताओ. ओके गाइज, सो अंकुश बहुत खुश होगा कि मैं फाइनली अपना कंफर्ट थोड़ा छोड़ के प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने आ गई हूँ. आई थॉट वाई नॉट, जस्ट टू शो यू गाइज माई व्यू एंड डू सम जस्टिस टू इट. हाउ प्रिटी दिस इज़ दैट लेक. बट यहाँ के लग रहा है कि सही किया जो अंकुश की बात सुन ली, बिकॉज रूम से देखने में एंड यहाँ आके देखने में लाइक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. ऑब्वियसली वो व्यू अच्छा है, बट यहाँ पे देखो लाइक इतना सुकून ऐसा लग रहा है बस मैं हूँ. देयर इज़ दिस लिटिल ब्रिज ऑफ सॉर्ट्स और सामने सिर्फ ये अनइंटरप्टेड व्यू. लाइक यू कुड लिटरली सिट हेयर फॉर आवर्स. एंड लाइफ में ना आई थिंक एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन यू आर डन विद ऑल द पार्टीज एंड ऑल द लाउड म्यूजिक एंड यू नो दैट साइड ऑफ द लाइफ यू हैव लिव्ड, बट देन दिस रियली गेट्स टू यू. व्हाट डू यू थिंक, कोई है मेरे जैसा या मैं बहुत ही बोरिंग साउंड कर रही हूँ? आई फील लाइक मैंने अंकुश के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है. सो आई केम हियर फॉर द व्यू बट आई जस्ट स्पॉटेड दिस. No, 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 no. क्या हुई कि अकेली थी मैं वहाँ, एंड स्नेक्स एंड एलिगेटर्स लिखा था, बाद में देखा ये छिपकली यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ेगी. गाइस मैं तो भाग रही हूँ, कौन रुकेगा यहाँ पे ये पढ़ने के बाद. इट्स लाइक मैं नीचे क्यों आई. बट भाग के आ गई बिकॉज बाद में देखा स्नेक्स और एलिगेटर्स के लिए, एंड देन आई फॉरगॉट आई एम इन ऑरलैंडो. सो आई रैन बिकॉज आई वाज अलोन. ओके, सो टेल मी अ बेटर फीलिंग देन दिस. And by this, I mean getting at the hotel bed at the end of the day and watching TV. What do you guys think? Isn't it so relaxing? But अभी मैं decide कर रही हूँ मुझे TV पे क्या देखना है. Oh my god, I'm so tired. ऐसा लग रहा है अनायका के होने के बाद टीवी ही नहीं देखा यार. मतलब टीवी देखना एक लग्जरी हो गई है. सो बट अभी मुझे काम भी करना है, थोड़ी प्रेप करनी है. आंखें देख लो. सो या टेक दिस ऑफ. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो टाइम नहीं मिला बिकॉज लेट हो गई एंड नाउ आई एम ओके. यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी नहीं है. नाउ आई एम जस्ट रशिंग. लेट मी शो यू क्विकली व्हाट आई एम वेयरिंग एंड देन वी आर हेडेड आउट. ओके ओके, सो दिस इज टुडेज फिट. सो जंप सूट सारा क्रिंकल हो गया, बटन बंद करना पड़ेगा. ओके one last time. The gorgeous view. golf चल रहा है and we'll check out. So अब मैं निकल गई हूँ to my last destination and यहाँ पे मुझे देनी है एक presentation in front of an audience of 50 plus people, and to say that I'm scared would be an understatement. So wish me luck. And this is a group of 3 properties: the Walt Disney World, Swan, Dolphin and Reserve. अंदर से ही पूरी कनेक्टेड हैं. एंड यहाँ आके मैंने जल्दी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया एंड देन आई वेंट इन टू गिव माई प्रेजेंटेशन विच वॉज ग्रेट. इट इज़ सच अ ह्यूज कैंपस, मतलब अंदर ही इतना सारा है. एंड यहाँ से विच इज़ द रूफ टॉप व्यू, यू सी द फायरवर्क्स फ्रॉम बोथ द थीम पार्क्स. काफ़ी अच्छा था. फिर जल्दी से मैंने चेंज किया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू बी इन अ जंप सूट इन एन एयरपोर्ट. दोज हु नो. जल्दी से बुलाई ऊबर. आई सेड गुड बाय टू द ऑरलैंडो व्यूज़ एंड देन आई डेंट रियलाइज़ कि फिर से होने वाले हैं फ़्लाइट डिलेज़. इस बार मैंने सोचा कि चलो रोने से बेटर है थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं. सो मैं आ गई डिज़नी के एंड यूनिवर्सल के स्टोर में यहाँ पे, जहाँ पे इट वाज फुल ऑफ हैरी पॉटर मर्च. एज यू कैन सी क्या था जो यहाँ पे नहीं था. आई सॉ हैग्रिड. सही क्या क्या, मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या उठाऊँ क्या ना उठाऊँ. बट ऑनेस्टली येस, एवरीथिंग वाज अ लिटिल ओवर प्राइज्ड. यही आप बाहर लोगे तो यू नो यू विल फाइंड इट फॉर लेस. तो मैंने अनायका के लिए उठाया एक बहुत अच्छा सा एलिगेटर बिकॉज हे ऑरलैंडो आए और गेटर नहीं लिया. स्पेशली मेरे इंसिडेंट के बाद ये तो हो नहीं सकता. बस जल्दी से फ़्लाइट लेके आई वॉज़ होम टू माई क्यूटीज़.